Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो एज़ यूजुअल हम चालू करते हैं इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी मार्केट जो है ग्लोबली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज सारे मार्केट्स मेजरली 99-95% ऑफ इंडाइसेस थे जो थे वो इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं, एक दो को छोड़ के। बट जो ओवरऑल सेंटिमेंट है इक्विटी मार्केट को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है एंड उसके क्या रीज़न है हम थोड़ी देर में उस पर आते हैं। जंपिंग टू द क्रिप्टो साइड ऑफ द एसेट क्लास, क्रिप्टोस जो है वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत बाइंग देखा है क्रिप्टो में पिछले कुछ दिनों में एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास क्रिप्टो जो टोकन है, काफ़ी सारे जो टोकन है वो आ चुके हैं। एंड जैसे बिटकॉइन अभी 65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करेंटली ट्रेडिंग एट 64,700। सून हम 65 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखेंगे बिटकॉइन को। इथीरियम जो है $2,000 के आसपास आ चुका है, ओनली 50 पॉइंट्स बिलो द 2000 मार्क। अगर जो इथीरियम 2000 पास क्रॉस करता है तो काफ़ी वो एक बूस्ट मिल सकता है हमको इथीरियम के टोकन प्राइस में। सोलाना जो है वो $75 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, तो पहले से थोड़ा बहुत सेल ऑफ सोलाना के प्राइस में आया। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो ऑफ कोर्स जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो तो एक्सट्रीम फियर के तरफ ही अभी भी इंक्लाइंड है मार्केट में। उसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है, बट ऑन द प्राइस साइड हमको थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, थोड़ा बहुत जो है प्राइसेस इम्प्रूव हुए हैं। जो टोकन्स है वो मेजरली आज फ्लैट से इन रेड ही ट्रेड कर रहे हैं। जो क्रिप्टो मार्केट है वो फ्लैट से इन रेड ही है आज। न्यूज़ पे आते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आए हैं। पहला न्यूज़ है जी कैश से रिलेटेड। सो जो जी कैश है वो अपना एक नया अपग्रेड लेके आने वाला है पिछले अगले कुछ दिनों में। उनका जो नया जो पुराना अपडेट था वो आई थिंक वर्जन 5 था, फिफ्थ अपग्रेड। वो ऑर्कैड या ऑर्किड अपग्रेड जो भी था वो, तो वो अपग्रेड में एक छोटा सा बग था जिसको जो ये नया अपग्रेड आने वाला है, आयरन ड्रॉप या आयरन हैमर, समथिंग रिलेटेड टू आयरन। तो वो जो अपग्रेड आने वाला है अगले कुछ दिनों में जी कैश की तरफ से, वो इस बग को रिजॉल्व करेगा ही। प्लस एक अटैक क्वांटम रेसिस्टेंट बनाएंगे एंड अगेन जो हैकर से उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन पूल भी बनाया जाएगा जो कि कंप्लीटली इवन दैट पूल वुड बी इवन क्वांटम रेसिस्टेंट। सो भी जो भी क्वांटम अटैक्स होंगे या फिर अटैक्स होंगे, हैक्स होंगे इन फ्यूचर, उन सब से उस पूल को प्रिवेंट करने के लिए अगर अटैक होता है तो भी हम डेटा वापस रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस वाले अपग्रेड में, तो जी कैश की तरफ से। एंड अगेन एक और भी अपग्रेड आने वाला है। पहले तो मैं ये बता दूं कि बग क्या था जो अभी करंट अपडेट है या फिर जो पिछले बार आया था अपडेट, उसमें अपडेट ये मतलब बग ये था कि जो हैकर्स है, जो भी अटैकर्स है, वो लोग जो है एक नया जी टोकन बना सकते हैं विदाउट 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 प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब विदाउट जनरेटिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये नया अपडेट लेके आएगा जहाँ पे पब्लिक वेरिफिकेशन सिस्टम यूज़ होगा। तो जितने भी टोकन्स लॉन्च होंगे या फिर न्यू टोकन्स रिवॉर्ड दिए जाएंगे वो सब पब्लिकली वेरीफाई किए जाएंगे। तो वो एक मेजर अपग्रेड आता हुआ जी कैश के तरफ से, जी कैश प्रोटोकॉल की तरफ से। अगला न्यूज़ पंप टोकन के ऊपर है। तो जो पंप टोकन है वो अपने पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 20% भाग चुका है अपने लोअर सर्किट से, जो करेंटली ट्रेडिंग एट 0.002 $2। सो बेसिकली टू थाउजेंड्स ऑफ अ डॉलर के प्राइस पे अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है जो पंप टोकन है। उन्होंने बेसिकली जो उनका बूस्ट मैकेनिज्म है जो कि टोकन बाई करता है एंड काफ़ी सारे जो टोकन्स है उसको परमानेंटली बर्न भी कर देता है। बर्न एज एन जो कुछ ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जो कि डेड वॉलेट्स होते हैं, उन वॉलेट्स में टोकन्स को भेज देना, वैसे वॉलेट्स में जो टोकन्स को ट्रांसफ़र कर देना
जिससे कोई भी फ्यूचर में कभी भी एक्सेस ना कर सके, तो बेसिकली उसको क्रिप्टो में बर्निंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो वो टोकन्स परमानेंटली बर्न हो जाते हैं, कोई कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये बेसिकली सप्लाई शॉक क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिससे जो प्राइस है उसमें हमको थोड़ा बहुत गेन देखने को मिलता है। एंड वही चीज़ जो पंप है उसने किया, एंड उसको वही रिजल्ट मिला जो मिलता है। बट आई थिंक ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, हम जल्दी ही वापस पंप के जो प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत फॉल आता हुआ देख सकते हैं। अगला काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है स्टोरजे लैब्स की तरफ से। हाँ, ये वही स्टोरजे टोकन है जो आज से कुछ 5-6 साल पहले जो है लॉन्च किया गया था, जो हम लोग होप कर रहे थे कि जो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का गूगल ड्राइव या AWS बन जाएगा। आज वही जो स्टोरजे लैब्स है, अनफॉर्चुनेटली उनको बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ रहा है, बिकॉज फॉर द रीजंस कि जो डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी रिलेटेड कंपनीज एंड सेक्टर्स है, उनमें इन्वेस्टर्स जो है पैसा नहीं डाल रहे हैं। एंड हमको ये चीज़ मार्केट क्लियरली, जो क्रिप्टो मार्केट है, क्लियरली शो कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है मेजरली AI एंड रिलेटेड सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो डिसेंट्रलाइज्ड स्पेस है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो, या फिर कोई भी अदर ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, उनमें उतना इन्वेस्टमेंट्स हमको आता हुआ नहीं दिख रहा है, जो आज से कुछ साल पहले 21 में आसपास हमको देखने को मिला था। तो वो पहली बात काफ़ी कम हो चुका है। तो इस वजह से जो स्टोरजे लैब्स है वो जो है बैंक्रप्सी फाइल कर रही है। टोकन का क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद स्टोरजे के टोकन्स होल्ड करता हूँ। तो अगला न्यूज़ ईरान और US के ऊपर। तो वापस से ऐसा लग रहा है कि जो वॉर है उसमें एक पॉज फिर से लग गया है, क्योंकि हुआ ऐसा था कि पिछले कुछ दिनों से जो वॉर था वो काफ़ी एस्केलेट हो चुका था। जो US है वो ईरान के कंटेनर्स पे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता था। जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट में जितने भी US के बेसिस है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता था, US शिप्स पे अटैक करता था। तो एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर दिया था अगेन। तो वो रीजंस थे। बीच में कुछ ऑयल का प्राइस काफ़ी जंप हो चुका, ऑलमोस्ट 95 के ऊपर जो है, 95 प्लस जो है ऑयल के प्राइसेस जा चुके थे, जो अभी काफ़ी कूल डाउन हो चुके हैं। वापस से आई थिंक 80s के प्राइस पे, कुछ 80s के लेवल्स पे कुछ आ चुके हैं। बट वही वॉर काफ़ी एस्केलेट हो चुका था। हमने देखा था कि जो बॉन्ड के प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ चुके थे। आई थिंक जो 30-year बॉन्ड था वो ऑलमोस्ट 4.7% यील्ड तक जा चुका था। तो इसलिए ट्रम्प को करना पड़ा जो करना पड़ा, क्योंकि हमने ये चीज़ बार बार होते हुए देखी है। जब जब थोड़ा भी टेंशन्स बढ़ने लगते हैं तो जो बॉन्ड के प्राइसेस है वो ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत जो ट्रम्प है वो बैकआउट कर जाते हैं, अटैक रोक देते हैं, जिससे बॉन्ड के प्राइसेस कूल ऑफ हो जाते हैं। एंड यही जो लूप है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, एंड पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो बेसिकली उसी रीज़न की वजह से जो ट्रम्प है, उन्होंने जो ईरान पे जो अटैक्स है वो अभी पॉज कर दिए हैं। लेकिन कोई भी डील नहीं हुई है, कोई भी डेलीगेशंस इधर उधर नहीं गए हैं, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी डिस्कशंस अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। बट सिर्फ ट्रम्प की तरफ से पॉज है, देखते हैं कब तक रहेगा। कमोडिटीज़ में भी अच्छा खासी बाइंग आई है, इक्विटीज़ में अच्छी खासी बाइंग आएंगे। थोड़ा बहुत वो पैसा जो है क्रिप्टो में भी आया है, तो क्रिप्टो भी एज सच कोई मेजर सेल ऑफ नहीं हुआ है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। एटलीस्ट जो अपना लेवल्स है वो नहीं तोड़ रहा है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। एज सच और तो कुछ नहीं है। अगर कुछ आता है तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टू सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट न्यूज़। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ भी क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स है वो ऑफ कोर्स आई अग्री ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई मैंने ये चैनल बनाया, ताकि आपको समझने में आसानी हो क्रिप्टो को। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।